सभी साथियों को नमस्कार। कैसे उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं विकास यादव, स्वागत आप सभी का फिर से सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, अगर आप हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर के कर्मचारी हो तो आपके लिए गुड न्यूज कह सकता हूं। जो कॉमन कैडर के नहीं है उनके लिए भी बताऊंगा, जो कॉमन कैडर के लिए उनके लिए बताऊंगा। देखो, आपको पता होगा हरियाणा ग्रुप डी भर्ती जो 4/2018 है उसके प्रमोशन को लेकर के प्रक्रिया चली हुई है। तो मैंने आपको बहुत पहले, लगभग 2-2.5 महीने पहले भी एक वीडियो में बताया था, जब एससीटीसी का ज्यादा रोड़ा चल रहा था ग्रुप वगैरह में। मैंने वीडियो बना के बताया था भाई, जो हरियाणा कॉमन कैडर ग्रुप डी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पार्ट 1 एससीटीसी की है, इसके लिए बाकायदा आपके लिए फॉर्म निकलेंगे। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्लियरिटी नहीं थी कि जो अभी एससीटीसी देंगे वो मान्य होगा या नहीं होगा। अभी तो क्लियरिटी हो ही गई है कि मान्य होगा। क्यों? क्योंकि अब कॉमन कैडर में से बाहर जाने का और रहने के लिए जब ऑप्शन खुला है, उसमें ये चीज पूछ ली कि भाई आपने पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 किया है, क्या किया है, तो उसे क्लियरिटी होगी। जिसने पहले क्लियर कर दिया वो वैलिड होगा। अब जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए आज लेटर आया है हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की कॉमन कैडर ब्रांच 1 जो ग्रुप डी की है, उसकी तरफ से सभी डिपार्टमेंट के हेड को भेजा गया है। क्या? कि जो भी कर्मचारी कॉमन कैडर में है उनको एससीटीसी पार्ट 1 देने के लिए एलिजिबल माना जाए। उनको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको अलाउ किया जाए। क्यों? क्योंकि ग्रुप जो सी का क्लैरिकल बिल आया है 2026 का, उसमें प्रमोशन जो क्लर्क का होता है उसके लिए एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है पार्ट 1 होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो इसके लिए अब आप एससीटीसी पार्ट 1 दे सकते हो। बहुत सारे ने पहले भी दे दिया, मैंने भी दे दिया, मैं तो दोनों ही दे दिए। तो अभी इसी 6 तारीख को तो बहुत सारों ने दे भी दिया, जो रह गए उनके लिए है। तो ये चीज क्लियर हो गई है कि पार्ट 1। और एक बात और, आपकी मर्जी है, आप पार्ट 1 दो या पार्ट 2 दोनों देना चाहते हो, आपकी मर्जी है। जितना आप करोगे अप्लाई, एससीटीसी का फॉर्म निकलता है उसमें पार्ट 1 करना है पार्ट 1 करो, दोनों करने दोनों करो, और एक करना है कोई सा भी तो वो कर सकते हो। ठीक है? उतनी ही फीस लगेगी आपकी। तो जिसकी मर्जी हो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो पास होगा उसकी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। ये एक तो अपडेट है कॉमन कैडर के कर्मचारियों के लिए। दूसरी है, जो कॉमन कैडर से बाहर जाने के लिए ऑप्शन भर चुके हो वो क्या करेंगे? तो आपके लिए डिपार्टमेंट का रूल चलेगा। क्या? डिपार्टमेंट का रूल कहता है कि आपको प्रमोशन होने के बाद प्रोविजन पीरियड जो होता है 1 साल का, उसके अंदर अंदर आपको एससीटीसी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर करने हैं। जब तक नहीं करोगे, जब तक इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। अगर आपने 1 साल में नहीं किया तो आपका प्रोविजन पीरियड 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ध्यान रखना, किया जा सकता है। और फिर आपको करना है। उस दौरान भी आपने नहीं किया एससीटीसी पार्ट 1 और 2 क्लियर, तो कंपिटेंट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो आपको रिवर्ट कर दे। वैसे आज तक बहुत कम केस ऐसे हुए हैं, लेकिन पावर है उनके पास कि अगर आपने 2 साल में भी नहीं किया तो वो आपको रिवर्ट कर सकते हैं उसी फीडर पोस्ट पे जहां से आप प्रमोट होके आए हो। ये बात ध्यान रखना। लेकिन फिर कह रहा हूं, आज तक बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है। लेकिन जब तक क्लियर नहीं करोगे, जब तक प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन आपके लिए प्रमोशन होने के बाद आपको करना है, और जो कॉमन कैडर के हैं उनको पार्ट 1 पहले करना है, पार्ट 2 जब प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद करना है। उनके लिए भी सेम है, जब तक वो पार्ट 2 क्लियर नहीं करेंगे, जब तक उनका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। एनुअल इंक्रीमेंट लगता है वो वाला, ना ही कोई एसीपी लगेगी किसी की, जब तक आपका ये वाला क्लियर नहीं होगा, जब तक एसीपी भी नहीं लगेगी। लेकिन एसीपी किसकी? एज ए क्लर्क के रूप में। अगर किसी का प्रमोशन नहीं होता है ग्रुप डी में, अभी ग्रुप डी में ही है, और 8 साल किसी के हो जाते, मान लो कोई वेटिंग का है, कुछ भी लगा लो, या कोई पार्ट 1 ही क्लियर नहीं करता है, तो उसकी एसीपी लगती रहेगी। ध्यान रखना, उसकी एसीपी लगती रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि भाई आप पार्ट 1 पास करोगे तभी एसीपी लगी, पार्ट 1 पास करोगे तो क्लर्क के लिए प्रमोट हो जाओगे। ये चीजें फर्क है दोनों में। क्लियर? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। कोई डाउट है मन में तो कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, जहां पे कर्मचारी है हरियाणा के, हर तरह के कर्मचारी हैं, आप जुड़ सकते हो वहां पर, और आपकी जो भी चीजें होंगी मैं आपको शेयर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।